हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के तहत अभी हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन त्रिपाठी दोनों के नाटकों को। तो इसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मैं जिन जिन रचनाओं को पढ़ाती हूँ, इन रचनाओं के अलावा भी जो रचनाकार है उनकी कुछ रचनाएं वगैरह छूट जाती है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि सभी को पता चले और इसका लाभ सभी को मिल सके। क्योंकि जो चीज़ हम एक बार लिख देते हैं ना, उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो इसमें सबका लाभ है, आपका भी लाभ है और हमारा भी लाभ है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रताप नारायण मिश्र को देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में और मृत्यु हुई तो 1894 ईस्वी में। ये भारतेंदु मंडल के ये रचनाकार हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका जो प्रथम नाटक है वो है गौ संकट 1886 में, दूसरा है हठी हमीर, तीसरा है कली कौतुक रूपक 1886 में, चौथा है संगीत शकुंतल और पांचवा है भारत दुर्दशा। तो जिनकी यहाँ पे समय दिया हुआ है मिला है दोस्तों, मैंने लिखा है और बुक में भी दिया हुआ है। अगर इसके बावजूद भी आपको इनका कहीं से अगर समय मिलता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे जोड़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र का कनेक्शन बाकी इनके जो नाटक है उसके साथ। देखिए दोस्तों, हमारा ट्रिक का किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। बस हम याद करने के लिए कुछ फनी अटपटी ट्रिक्स बनाते हैं ताकि सारी रचनाएं हमें आसानी से याद हो जाए। हिंदी साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं सभी हमारे जुबान पर रहे। तो प्रताप नारायण, ये नारायण है और मिश्र भी है। इनका मिश्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये मिश्री देते थे। चीनी के जैसे खाने वाला पदार्थ है मिश्री, तो ये नारायण है, भगवान है, और किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो क्या देते हैं? ये मिश्री देते हैं खाने के लिए। तो गौ के ऊपर संकट आता है तभी गौ को भी ये क्या देते हैं? मिश्री देते हैं। बहुत ही चर्चित इनका नाटक है दोस्तों, गौ संकट। इसको याद रखिएगा। 1886 ईस्वी में गौ के ऊपर भी जब संकट आया तो इन्होंने गौ को क्या खिलाया? मिश्री खिलाया। फिर क्या हुआ? फिर हठी हमीर, कुछ लोग हठी थे, इनकी बातों को नहीं मानते कि किसी के ऊपर संकट आए तो नारायण मिश्री खिलाएंगे तो ठीक होगा। वो क्या कहते हैं? हठी लोगों का क्या कहना है? कली कौतुक रूपक। कौतुक का अर्थ होता है दोस्तों आनंद। वो क्या कहते हैं? आनंद मस्ती करने से ही सभी समस्याओं का समाधान होता है। हमीर हठी लोगों का क्या हमीर लोगों का क्या कहना है कि कली कौतुक रूपक। कौतुक का अर्थ होता है आनंद प्राप्त करना, खेल धमाली करना। तो जब भी हम कली कौतुक रूपक देखेंगे हम प्रताप नारायण मिश्र को ही टिक करेंगे। कली कौतुक से ही, आनंद से ही आदमी की तबीयत ठीक होती है। हर समस्याओं का हल क्या है दोस्तों? कौतुक है, आनंद है। तो फिर वो क्या बोलते हैं हमीर हठी कि कौतुक कैसे आता है? संगीत शाकुंतल से। संगीत से, संगीत सुनने से आदमी को कौतुक प्राप्त होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो क्या बोलते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी? क्या बोलते हैं कि आप हठी हो, हमीर हो, इसीलिए हमारे भारत की दुर्दशा हुई है, हमारे भारत की ये हालत हुई है। नेक्स्ट रचनाकार है दोस्तों देवकी नंदन त्रिपाठी। तो देखिए इनकी रचनाओं को कैसे याद करेंगे हम और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। पहले पौराणिक नाटक है और दूसरा प्रहसन है। तो पौराणिक नाटक में इनका 3 है, सीता हरण, रुक्मिणी हरण, भारत हरण और एक और है कंस वध। तो देखिए इन सब का ट्रिक हम कैसे एक साथ जोड़ेंगे। सीता हरण, रुक्मिणी हरण, भारत हरण। तो भारत को हम क्या सोचेंगे दोस्तों? भारतीय। भारत को हम क्या बना देंगे? भारतीय। सीता हरण, रुक्मिणी हरण और भारती हरण, ये तीनों स्त्रियों का नाम है। ये तीनों स्त्रियों को कौन हरण करता है दोस्तों? कंस हरण करता है। कंस हरण करने की वजह से कंस का वध कर दिया जाता है।
सीता हरण, रुक्मिणी हरण और भारती हरण कंस करता है, इसीलिए सभी लोग कंस का मिलजुल कर कंस का वध कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रहसन इनका रक्षाबंधन 1 से 3 1879 में, स्त्री चरित्र 1879 में, वेश्याविलास और बैल 6 टके को। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, हम देखिए ये सारे देवकी नंदन त्रिपाठी के नाटक हैं। देवकी नंदन त्रिपाठी के दोस्तों मैंने डेट ऑफ बर्थ खोजने की कोशिश की लेकिन मुझे मिली नहीं। अगर आपको कहीं से प्राप्त होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, इनके जो नाटक है प्रहसन है उसको कैसे याद करेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें क्या मांगती है, अपने भाइयों से गिफ्ट मांगती है। तो इस रक्षाबंधन के अवसर पर जो बहनें हैं अपने भाई से क्या मांग रही है दोस्तों, एक भाई से 3 गिफ्ट मांग रही है। एक से 3 गिफ्ट मांग रही है बहनें अपने भाइयों से। फिर क्या होता है, भाई क्या बोलते हैं, स्त्री चरित्र। स्त्रियों का ये चरित्र ही होता है कि वो गिफ्ट मांगती है, अपने हस्बैंड से मांगती है, अपने भाई से मांगती है। इस चीज़ को उनके भाई मानते हैं, बताते हैं कि ये स्त्रियों की चरित्र होती है। और विलास, वैश्या विलास में से हम कौन सा शब्द लेंगे दोस्तों, विलास। विलास के लिए लेती है, अपने लिए भोग की वस्तु खरीदने के लिए, विलास की वस्तु खरीदने के लिए वो अपने हस्बैंड से या भाई से गिफ्ट लेती है। रक्षाबंधन में अपने भाई से गिफ्ट लेती है। और उनके भाई लोग यहाँ पे कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं, तो बैल 6 टके को। यहाँ पे इस जो नाटक है, नाटकों को ट्रिक से जोड़ने में यहाँ पे उनके भाई उनके क्या दे रहे हैं, बैल दे रहे हैं गिफ्ट में। कोई दूसरा कुछ भोग विलास की वस्तु नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बैल दे रहे हैं, वो भी 6 टके को। आशा है दोस्तों मेरा ट्रिक से आपको सारी ये नाटक, जितने नाटक है सारे याद हो गए होंगे और पता भी नहीं चलेगा। सारी हिंदी साहित्य की जितनी रचनाएं हैं ऐसे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।